चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। बाबूजी ने अपनी सारी बेटियों को बहुत प्यार दिया, मगर बदले में उन्हें सिर्फ आंसू मिले। अब ये उल्टा पुल्टा सोचना बंद कर दो और मेरे साथ दो चार प्यारी प्यारी बातें करो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि पत्नी हो तो ऐसी, और तुम कह सको कि पति हो तो ऐसा, और बाबूजी कह सके कि दामाद हो तो ऐसा। लाला जी, अब आप ये ज्यादा सोच विचार छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी बाला की शादी निपटा लीजिए, उसके बाद हम इंदर और बंटी की ब्याह की तैयारी कर लेंगे। ठहरिए कपूर साहब, कोई भी फैसला करने से पहले इतना याद रखिए कि आपका घर मनहूस है, आपकी औलाद मनहूस है। सोच लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी होने वाली बहू का वही हर्ष हो जो मेरी बहू का हुआ था। इस घर पे श्राप है, यहाँ कोई भी लड़की एक दिन भी दुल्हन बनकर नहीं रह सकती। ये क्या नाप शनाप बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ जी, सच्चाई बयान कर रही हूँ। और ये शब्द मेरे नहीं, आपके होने वाले समधी जी के हैं। लेकिन तुम्हारे भी तो समधी है। मेरा रिश्ता तो उनके साथ तभी खत्म हो चुका था जिस दिन उन्होंने बेइज्जत करके हमें अपनी दहलीज से बाहर फेंक दिया था। बस बस गायत्री बहन जी, बस। मैं अपने किए बेहद शर्मिंदा। मेरी बस आपसे एक ही विनती, पुरानी बातों को भुलाकर दो मासूमों की जिंदगी में खुशियां भर दीजिए, इंदर और बंटी को मिला दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे जो सजा देनी दीजिए, मुझे मंजूर है। तो सुनिए लाला जी, जिस मुंह से आए हैं ना, उसी मुंह से लौट जाइए और अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दीजिए। लेकिन बहन जी। भाई साहब, ऊंची आवाज में बोलने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। बंटी और इंदर का रिश्ता इस युग में तो कभी नहीं होगा। हो गई तसल्ली? ले लिया अपनी बेइज्जती का बदला? अरे लाला जी खुद चलकर अपनी बेटी के लिए तुम्हारे बेटे का हाथ मांगने आए थे। मैं भी खुद चलकर उनकी बेटी का हाथ मांगने गई थी। गायत्री, इतने हो क्या गया है? हाँ? तुम समझती क्यों नहीं? लाला जी बेटी के बाप हैं। और मैं भी बेटे की माँ हूँ। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? बेटी का बाप गलती करे तो उसे माफ कर दिया जाता है, और बेटे की माँ अगर कुछ कहे तो उसे मगरूर और घमंडी होने का खिताब दिया जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है उनकी बेटी में जो मैं अपने बेटे की शादी उससे कराऊं? गायत्री, अब तुम सिर्फ बहस ही करती रहोगी या कुछ फैसला भी करोगी? फैसला हो चुका है कपूर साहब, मेरे बेटे का रिश्ता लाला लाहौरी राम की बेटी से नहीं होगा। और मेरे बेटे का रिश्ता लाला लाहौरी राम की बेटी से ही होगा। आप खामखा उलझ रहे मेरे साथ। तुम बेवजह जिद पर अड़ी हुई हो। इंदर मेरा बेटा है, उसके बारे में फैसला करने का हक मुझे है। इंदर मेरा भी बेटा है, मैं उसका बाप हूँ और उसका रिश्ता मैं पक्का करूंगा। इंदर की शादी होगी तो सिर्फ बंटी से, सिर्फ बंटी से। देखता हूं तुम कैसे रोकती हो। डैडी! डैडी! मामा, अब आपको मेरे लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं। इंदर? मैंने अपनी जिंदगी का
जहर? क्या इंदर ने जहर खा ली? नहीं। बस आप लोग यहीं रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ बताइए, उसे बच्चा कैसा हमारा? मरीज की हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। मस्त रखिए, अल्लाह भी ठीक ही करेगा। नहीं दीदी, मुझे मार जाने दो। घर जाए दीदी, मेरा हाथ छोड़ो। घर नहीं, मुझे मार जाने दो। चल मैंने कहा, चल। ये क्या पागलपन है? शर्म नहीं आती तुझे? चली थी आत्महत्या करने। बाबूजी को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो पता है क्या गुजरेगी उन पर? खुद तो मरकर जिंदगी से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन बाबूजी तो जीते जी मर जाएंगे ना। मैं पूछती हूँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर तेरा रिश्ता उसके साथ नहीं हो पाया तो? हाँ, बाबूजी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, लेकिन अगर तेरी किस्मत में इंदर का साथ नहीं है तो इसमें कोई क्या कर सकता है बंटी? शादी ब्याह के फैसले ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं होते हैं। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। तकदीर से लड़कर ना तो कोई जी पाया है, ना ही कोई मर सकता है। और कभी कभी माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। और इसका एक उदाहरण तेरे सामने है इंदर, जो इस वक्त अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत की घड़ियां गिन रहा है। नहीं दीदी, उसकी हालत के जिम्मेदार उसके माँ बाप नहीं, सिर्फ आप है दीदी, सिर्फ आप। बंटी? हाँ दीदी, दोष हमारी किस्मत का नहीं है, आपकी किस्मत का है, जिसका साया इंदर पर पड़ा है और मुझ पर भी। बंटी, ये क्या बकवास कर रही है तू दीदी के सामने? हाँ बाला, मैं सच कह रही हूँ। हम सब बहनें खिलौना बन गए दीदी के हाथों का। मैं पूछती हूँ, क्या कसूर था मेरा जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? बाबूजी को मेरा और इंदर का रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी दुख भोगती आ रही है उस घर में। गायत्री आंटी को हमारा रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि बाबूजी वो घर का मनहूस समझते अपनी बेटियों के लिए। अगर इसी तरह सिलसिला चलता गया तो बड़ी बेटी के दुखों का साया बाकी बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रख देगा। बंटी बहन जी, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई हक नहीं है संतोष बहन जी के पास। बड़ा भेजी का हिमायती, हट बड़े। मैं पूछती हूँ, जब चंद्र जीजाजी इन्हें घर ले जाने के लिए राजी हो गए थे तो ये क्यों नहीं गए उनके साथ? अगर इनका घर दोबारा बस जाता तो ये नौबत कभी नहीं आती। लेकिन ये तो बड़ी है ना, इन्हें कौन समझाए? इन्हें अपनी मर्जी करनी थी तो कर ली, बाकी बहनों की जिंदगी बर्बाद होती है तो हो जाए। बंटी, शर्म नहीं आती तुझे संतोष दीदी पर इल्जाम लगाते हुए? बंटे! 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 कहाँ है वो? क्या कहा तूने संतोष को? कि इस कार की बर्बादी के जिम्मेदार वो है? बोल, यही कहा ना तूने? शर्म नहीं आई तुझे? इतनी बड़ी बात बोलने से पहले तेरी जुबान नहीं कांपी? और तुम हैं? तुम देखती रही सब, रोका क्यों नहीं इसे? समझाया क्यों नहीं इसे? अरे ये तो पागल हो ही गई थी, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया था क्या?
किसी बात का तो गर्व था मुझे। मेरी सातों बेटियां एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। एक को कांटा लगता है तो दर्द दूजे को होता है। मैं तो सोचता था कि मेरे मरने के बाद सातों बेटियां एक दूसरे पे जान छिड़केंगी, लेकिन ये तो मेरे जीते जी ये हाल हो गया। मेरे जीते जी मेरी एक बेटी अपनी बड़ी बहन को अपना दुश्मन मान रही है। ओ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो जी करता है कि तुम सबकी जान ले लूं और खुद को भी फांसी पे लटका दूं। जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या कह गई। मुझे मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। संतोष, रुक जा पुत्र। कहाँ जा रही है पुत्र? इतनी बड़ी दुनिया है बाबूजी, कहीं भी चली जाऊंगी। पुत्र, इधर आ, एक मिनट इधर आ। मैं समझ सकता हूं तेरी नाराजगी जायज है, पर तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरे जाने के बाद तेरे बाबूजी का क्या होगा? तेरी छोटी बहन है जिन्हें तूने मां बन के पाला है, उनका क्या होगा? बाबूजी अब ये बड़ी हो गई हैं, अपना भला बुरा खुद समझ सकती है। अब ना ही इन्हें किसी माँ की जरूरत है और ना ही किसी सहारे की। और भला मैं इन्हें क्या सहारा दे सकती हूँ? मैं तो खुद बेसहारा, पेड़ से टूटे पत्ते की तरह। बाबूजी, मेरी कोई हैसियत नहीं है, और मेरी ही क्या, किसी भी औरत की कोई हैसियत नहीं होती। औरत तो जन्म से ही अबला रही है और रहेगी, लाचार और बेबस। सुबह होते हुए भी उसके पास आवाज नहीं होती, इसलिए उसे खिलौना समझकर घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। ना पुत्र, ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते पुत्र। औरत कोई खिलौना नहीं है, वो तो जगत जननी है। नारी ही तो नारायण है, वो ना होती तो ये सारा संसार ना होता। तुझे पता है पुत्र, कितने देवता ऐसे हैं जो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी को प्रणाम किए बिना अपनी आंख तक नहीं खोलते। बाबूजी, आप जिस युग की बात कर रहे हैं वो सतयुग था, लेकिन आज कलयुग है। उस युग की औरतें भले ही महान रही हो, लेकिन आज की औरत मजबूर है, सिर्फ मजबूर। ना पुत्र ना, औरत तो तब भी महान थी, आज भी महान है। उस युग में अगर औरत को देवी शक्ति और दुर्गा के नामों से पुकारा गया था, तो आज के जमाने में भी औरत को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी पदवियों से नवाजा गया है। और पुत्र, जिसे तू
औरत की मजबूरी कह रही है ना, वो तो औरत की कुर्बानी है जो वो खुद अपनी मर्जी से देती है। और पुत्री, यही कुर्बानी तो औरत की शक्ति है, सहन शक्ति है, जो किसी मर्द में नहीं होती। पुत्र, औरत तो मर्द के माथे का वो ताज है जिसके बिना आदमी मुकम्मल नहीं होता। अगर औरत ना होती तो मर्द भी ना होता, ये दुनिया ना होती, ये कायनात ना होती। पुत्र, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, इसके मायने मुझसे बेहतर तू जानती है। पुत्र, अब भी अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस कार को तेरी जरूरत नहीं है, तेरे बाऊजी को तेरी चाह नहीं है, तेरी बहनों को तुझसे प्यार नहीं है, तो बढ़ जा आगे पुत्र, जा। हमारे अरमानों को कुचलकर लांग ले इस कार की दहलीज। बस बाबूजी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगी। संतोष, पुत्र, तो कर दे ना माफ अपनी बहनों को। हाँ दीदी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। हाँ दीदी, बंटी को माफ कर दीजिए ना। दीदी, हमें माफ कर दो ना। दीदी, आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगी। आप कहे तो हम सब कान पकड़ लेते हैं। हाँ दीदी, बस एक मिनट। बाबूजी, मैं एक बात पूछूं आपसे? आपने औरतों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही संतोष दीदी से, क्या सोचकर कही? सोचकर? पुत्र, सोचने का काम तो दिमाग का है। मैंने तो जो कुछ भी कहा दिल से कहा। तब तो फिर आपको इनाम मिलना चाहिए बाबूजी, क्योंकि आज के दिन ऐसा भाषण देने के लिए लोग तरस जाते हैं, फिर चाहे वो उस पर अमल करें या ना करें। आज क्या है आज? अरे बाबूजी, आज वुमेन्स डे है। कौन सा डे है? वुमेन्स डे, औरतों का दिन, यानी आज का दिन औरतों का है। पुत्र, आज का दिन ही क्यों? मेरा तो मानना यह है कि हर दिन औरत का दिन। वो जब उठती है तो सुबह होती है, वो जब चलती है तो कार का कोना कोना महक जाता है। और तो पवन का वो चौका है जो हर कार के कोने कोने में खुशियां बखेर देता है। कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर। और मैं तो वो खुशनसीब बाप हूं जिसके आंगन में एक नहीं 7 बेटियों का प्यार महकता है। जीते रहो पुत्र, खुश रहो। वाहे गुरु हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। जोड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। जोड़ी कैसे ना बोले, चुप